हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे, अपने स्टडी रूम में क्वारंटाइन होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, मैं सुरेश चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ ट्रिक्स एंड फंडा ऑफ लॉ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 9 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहना चाहता है। शुरुआत करते बिना टाइम गवाए सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर 9 के टेस्ट आइडेंटिफिकेशन TIP जिसे कहते हैं। ठीक, होता क्या है इसमें, कुछ नहीं करना, पीछे ध्यान दे लो। किस पे पीछे, कहाँ, जब आपने बचपन में हिंदी फिल्में देखी थी पुराने वाली, उसमें क्या होता था, उसमें होता था जैसे कि पुलिस वाला क्या करता था, उसे लगता था कि ये एक्यूज हो सकते, तो उन्हें लाके खड़ा कर देता था। अब विक्टिम वहां से पास ओवर करता था, पास ओवर करने पे क्या होता था कि एक जगह आके रुक जाता था और बोल देता था साहब इसने ऐसा किया है। लेकिन हमें पता है ना कि फिल्मों का वास्तविक दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। वही सीन ऐसे होता है रियलिटी में। रियलिटी में क्या होती है, ऐसी कुछ भी चीजें नहीं होती है। फिर दूसरा क्या, इसका मतलब क्या है, केवल और केवल आइडेंटिटी एक्सप्लेन करना है। सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है, केवल और केवल आइडेंटिटी एक्सप्लेन करनी है हमें। अब क्या कि आइडेंटिटी एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है, सुनो, सिंपल भाषा में समझाऊंगा, जिसको लॉ नहीं आता वो भी सीखेगा। कि मतलब कौन था, मतलब किसने कांड किया, दूसरा कौन सा हथियार था, तीसरा चीज कौन सी थी। ठीक है, उसके बाद में कि एक हम एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ का, आपके ऊपर ही लेके देख लेते हैं। आपके नेल में से जो ब्लड लगा हुआ है, जो ब्लड लगा हुआ मिला है, वो ब्लड डायरेक्टली मैच होता है ब्लड ऑफ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, मरे हुए व्यक्ति के। ठीक है, अब अगर दोनों का मैच हो जाता है तो क्या हो गया, सेक्शन नंबर 9 में आएगा, भाई मैच हो गया तो अपराध आपने किया है। फिर उसके बाद में आ जाओ छोटी सी चीज की, जो चीजों को एक्सप्लेन करती हैं या इंट्रोड्यूस करती हैं, वो सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, वो सारी की सारी चीजें आएंगी सेक्शन नंबर 9 में। ठीक है, सीधी सीधी बात मान लो भाई, सेक्शन नंबर 9 अकेला नहीं चलता, ग्रुप में चलता है, 4 से 5 बंदे इसके साथ भी। भाई कहने का मतलब 4-5 चीजें अपने साथ लेके चलता है, 4-5 चीजों को बताता है। क्या क्या चीजें उन्हें बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम कि जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन आपने ली है, जैसे आप जज हो, आपने प्रोसिक्यूशन ली है, तो अब क्या उसको कोई नया फैक्ट रिबट कर रहा, मतलब खंडित कर रहा, तो वो चीजें किस में होंगी, सेक्शन नंबर 9 में आएंगी। उसके बाद में कोई और जैसे चीज आ गई सपोर्ट कर रही है, तो वो भी सेक्शन नंबर 9 में आएगी। अब एक डेली लाइफ का एग्जांपल ले लो, आपके ऊपर ही लेके देख लेते हैं। होता क्या है कि आपको एक कंपनी का सिगार पीना बहुत पसंद होता है। ठीक है, लेकिन वो सिगार एक ऐसे पान वाले के पास मिलता है जो शहर में एक ही जगह है, जैसे मान लो CP में मिलता है। तो अब क्या, उस सिगार वाले से ये सिगार कुछ गिने हुए कस्टमर ही लेके जाते हैं, उसमें से एक आप भी हो। आप जा रहे होते हो रास्ते में, तो रात को आते समय आपकी हाथापाई हो जाती है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि असामाजिक तत्व है। असामाजिक तत्व का मतलब भाई गुंडा वुंडा होगा। उसने आपसे कही भाई जो तेरे पास सामान है वो निकाल दे, तो निकालने से आपने मना कर दिया, तो क्या किया उसने, आपके गुस्से वूसे चढ़ दिए, गुस्से वूसे चढ़ दिया, आपको गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो सिगार तो आपने वही फेंका, उसमें देने स्टार्ट कर दिए। जब उसमें बढ़िया से दिए तो क्या हो गया, दुबला सा बंदा होगा, नशेड़ी हो गया, मर गया वो। अब मर गया तो होता क्या है कि पुलिस आती है मौका वारदात पे, कुछ समय बाद लेट आती है, तो उसके बाद में क्या उसको सिगार मिलता है। एक्चुअली में पुलिस वालों को भी ये पता होता है कि ये सिगार शहर में एक ही जगह मिलता है, तो वो सिगार वाले के पास जाती है। सिगार वाला बताता साहब मेरे पास 3-4 कस्टमर ऐसे जो इतना महंगे ब्रांड का सिगार लेते हैं, आते हैं ना कहीं 2.5 लाख रुपए का सिगार। तो क्या होती है, वो ढूंढते ढूंढते 4 में से फिर एक आपके पास आती है कि हमें लगता है कि आपने ऐसा किया है। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, सिगार की वो वेरिफिकेशन कराएंगे, जांच वाँच करवाएंगे। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह, उसमें अगर आपका आ गया सलाइवा वगैरह मैच हो गया तो आप अपराधी हो। लेकिन अगर ढूंढते ढूंढते आपके पास आती है और आपने क्राइम नहीं किया, आपसे कुछ पहले वाले जो कस्टमर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया हो, तो आप कह सकते हो साहब, जैसे आपने लिया नहीं हो, काफी टाइम हो गया यार सिगार लिए हुए, तो आप कह सकते हो कि साहब मैं तो लाया नहीं, या फिर साहब मैं लाया था तो मेरा पैकेट ये रहा। तो ये चीजें भी सेक्शन नंबर 9 में रिलेवेंट होंगी। ठीक है, तो सीधी सीधी बात जान लो कि जो सेक्शन नंबर 9 है वो कहना क्या चाहता है। सेक्शन नंबर 9 ने केवल एक ही चीज कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि कोई भी चीज जो मतलब सपोर्ट करना, रिबर्ट करना, इंट्रोड्यूस करना, एक्सप्लेन करना, सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, सेक्शन नंबर 9 में आएंगी। ये
ध्यान रखना इसको, ठीक है। उसके बाद में कोई भी जो रिलेशन साबित हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, किस में आएगा, सेक्शन नंबर 9 में आएगा वो भी। तो सेक्शन नंबर 9 का पहला पार्ट यहीं तक था। आने वाले पार्ट में हम उसकी इलस्ट्रेशंस देखेंगे बेयरएक्ट की, प्लस में डाइंग डाइंग तो हमने कर ली है, प्लस में हम ये देखेंगे जो टीआईपी वाला है उसमें और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। मिलते हैं आने वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।